नमस्ते। आज हम बात करेंगे बिहार में हाल में हुई बिहार बंद और इसके इर्द गिर्द नेताओं के बयानों के बारे में। यह बंद 9 जुलाई 2025 को हुआ, जिसका मुख्य कारण था मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों का विरोध। आइए इसे विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि कौन से नेता ने क्या कहा और क्या क्या घटनाएं हुई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची में संशोधन को लेकर के इंडिया गठबंधन, जिसमें राजद, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल शामिल हैं, ने बिहार बंद का आह्वान किया। विपक्ष का आरोप था कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत मतदाता सूची में बदलाव गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश हो रही है। विपक्ष ने इसे चुपके से एनआरसी लागू करने की कोशिश और संविधान पर हमला बताया। दूसरी ओर सत्तारूढ़ एनडीए और चुनाव आयोग ने इसे रूटीन प्रक्रिया करार दिया। अब बात करते हैं बिहार बंद के दौरान क्या क्या हुआ है। प्रदर्शन और चक्का जाम। बिहार बंद के दौरान पटना, भोजपुर, जहानाबाद और अन्य जिलों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। सड़कों पर टायर जलाए गए, यातायात बाधित हुआ और कई जगह ट्रेन रोकी गई। भोजपुर के बिहिया स्टेशन पर श्रमजीवी एक्सप्रेस और विभूति ट्रेन को रोका गया। जहानाबाद में राजद की छात्र शाखा ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। पटना में विपक्षी नेताओं ने पटना में रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम सड़कों पर विरोध करते रहेंगे। प्रशासन की कार्रवाई क्या क्या हुई। प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव देखा गया। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जैसे अस्पताल और एम्बुलेंस चल रही थी। नेताओं के बयान क्या क्या सामने आए हैं उसके विषय में बताऊंगा। तो राहुल गांधी कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी ने बिहार बंद में हिस्सा लिया और पटना में रैली को संबोधित किया। उन्होंने मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए कहा, महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी चुनाव चोरी करने की कोशिश हो रही है। लाखों नए वोटर जोड़े गए हैं जो मुख्य रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के प्रभाव में होने का आरोप लगाया और मांग की कि वोटर लिस्ट और पोलिंग बूथ की वीडियोग्राफी उपलब्ध कराई जाए। राहुल ने इसे गरीबों के वोट छीनने का प्रयास बताया। राजद नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने बिहार बंद को पूर्ण समर्थन दिया और इसे चुपके से एनआरसी लागू करने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने कहा, यह गरीब, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के मताधिकार को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सड़कों पर उतरने की अपील की और कहा कि महागठबंधन एकजुट होकर के इस मुद्दे पर लड़ेगा। बात करते हैं गिरिराज सिंह की। केंद्रीय मंत्री बीजेपी के हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने बिहार को एक तरीके से कहे बिहार बंद को रोहिंग्या और बांग्लादेशी के शरणार्थियों को बचाने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा, महागठबंधन ने यह बंद घुसपैठियों के समर्थन में बुलाया है। मंगल पांडे की बात की जाए, जो बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी के नेता और बिहार स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को रूटीन प्रक्रिया बताया और विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पारदर्शी है और विपक्ष अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहा है। अब जो नीरज कुमार हैं, जदयू के नेता हैं। जदयू नेता नीरज कुमार ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, महागठबंधन का यह राजनीतिक बंधन है। संविधान की कॉपी लेकर चल रहे हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने बंद को आगामी चुनावों में हार की आशंका से प्रेरित बताया। हरिभूषण ठाकुर बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बिहार बंद को जनता का समर्थन न मिलने वाला आंदोलन करार दिया। उन्होंने कहा, यह बंद मतदाताओं को गुमराह करने और हार की आशंका से किया जा रहा है। कुछ गुंडे सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे हैं। प्रशासन इसे देख रहा है। बिहार बंद को लेकर के चुनाव आयोग का क्या रुख है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत जायज ठहराया है और कहा कि यह प्रक्रिया वैध वोटरों को सुनिश्चित करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या रही है। बिहार बंद और मतदाता सूची विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति जताई है, जिससे जल्द फैसले की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल से तुलना।
कई नेताओं और विश्लेषकों ने बिहार के मौजूदा सियासी माहौल की तुलना पश्चिम बंगाल के 2001 विधानसभा चुनावों से की है, जहां तीखी बयानबाजी और ध्रुवीकरण देखा गया था। बिहार बंद ने राज्य में सियासी तनाव को बढ़ा दिया है। विपक्ष ने इसे गरीबों और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई बताया, जबकि सत्तारूढ़ दल ने इसे राजनीतिक स्टंट और घुसपैठियों के समर्थन में उठाया। यह विवाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए माहौल को और गर्म कर रहा है। यदि आप बिहार बंद या इस मुद्दे से जुड़ी और जानकारी चाहते हैं तो हमें बताएं, हम आपके लिए और गहराई से जानकारी ला सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जय बिहार, जय भारत।